आपे धारम धारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलाड़ी हो, आपे धारम धारी, आपे धारम धारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलाड़ी हो, आपे धारम धारी। गगन मंडल का तंबू तड़ाया, गगन मंडल का तंबू तड़ाया, दंगली चादारी हो, चांद सूरज दो मसाल बढ़ा दिया, चांद सूरज दो मसाल बढ़ा दिया, तारों की फुलवारी हो, आपे दारम धारी। माल से बिछड़े हैं, 84 में धक्के खा रहे हैं, कभी कीड़े बनते हैं, कभी पतंगे, कभी हाथी, कभी घोड़े, कभी कुछ छुटकारा नहीं ना हुआ। तो इसके लिए बड़े उपाय किए, किन्हीं जप किए, किन्हीं तप किए, किन्हीं यज्ञ किए, किन्हीं योग किए, किन्हीं पुण्य किए, किन्हीं दान। छुटकारा हुआ? सोचो। विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया, मान ने मार दिया। श्रृंगी ऋषि ने 88,000 साल तप किया, पौनहारी दरख्त पे दो जी मारता था, पानी पी लेता, उसके मार दिया। पराशर जी पूर्ण आए, मछोदरी पे मारे गए। मच्छंदर इस देश से निकल जाता था। आत्मा 3 शरीरों में कैद है। पहले कारण शरीर है, उसके साथ हम कारण मंडलों में काम कर सकते हैं। उसके सूक्ष्म शरीर है, वहाँ सूक्ष्म शरीरों में जहाँ देवी देवते जिन भूत वगैरह रहते हैं, उसके ऊपर स्थूल शरीर है। इस देश से निकल जाता था। फिर मन ने ख्याल किया विषय भोगें, राजपाट करें। किसी राज्य का देहांत हुआ, अपनी रूह को किसी से निकाल कर उसके जिसमें प्रवेश करके विषय भोग राजपाट किया। मन ने मार दिया? नहीं। फिर कहते हैं कि गुरु की जरूरत है, गुरु बड़े किए, करते हैं। अगर विश्वामित्र ने भी किया, सिंह ऋषि ने भी किया, और उन्होंने भी किया, छुटकारा ना हुआ। यहाँ तक तो आया कि संभालने वाला ना मेरा, मुक्ति वाला गुरु और है, वो एक ये सब के अंदर है। ये धर्मदारी, ये चांद सूरज सब कुछ बनाया। वो एक शक्ति है। गुरु कला सूरी धरती से निकला, जिसका मतलब शब्द। सदगुरु का मतलब सत शब्द, वो मालिक शब्द रूप में सब जगह व्यापक है। कुदरती आवाज़ है, लेकिन पढ़ने से परे है। न अंग्रेजी है, न फारसी है, न पंजाबी है, न हिंदी है। ईसा ने उसको वर्ड कहा है। मुसलमान कलमा कहते हैं, कलाम इलाही कहते हैं, बांगे आसमानी कहते हैं, हम शब्द कहते हैं, नाम कहते हैं। कुदरती आवाज़ है, रेडियो सारे। इस करंट की तरह जैसे ये करंट सबको ताकत दे रही है, बल्बों को, ट्यूबों को, वो सबके अंदर है जरे, इसीलिए इसको कहते हैं राम। वो रमी हुई ताकत है इसके अंदर, सबके अंदर है, जर्रे जर्रे में है। ये गुरु मुझसे इसको प्रकट करे फिर छुटकारा है, इसको प्रकट करे फिर छुटकारा है। एक ही गुरु सब महात्मा ने मानना है। बाद में नकलें चल पड़ी। महात्मा चंद्रदास कहते हैं, गलियारे गुरु फिरता घर कर कंठी देत, और काज उनको इंद्रिय बेकमान भेद। कर फूका गुरु जात का राम मला बनाओ, सो सब को जाने मुक्त दिखावन ठार। वो शब्द सबके अंदर है। क्योंकि गुरु नानक ने कहा, तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला, शब्द गुरु सुरदन चेला। क्योंकि सब कहते हैं शब्द गुरु कीजिए बहुत गुरु लवान, अपने अपने स्वाद में ठौर ठौर बटमार। और सन कहा, धुना ने जो उनकी सो मेरा गुरुदेव, जो मान की तरह से आवाज़ आ रही है धुन, वो मेरा गुरुदेव है। ये विष्णु की किताबों में शब्द गुरु सुरतन चेला क्या है, आवाज़ पहुँचती है। हाँ, ये है, वो सबके अंदर है, वो छुड़ाने वाला है। कुदरती आवाज़ है, रेडियो से सब जगह है, जर्रे जर्रे में। 14 हुक्म वर्ते प्रभ तेरा, 14 नाम पतालन,
सब में शब्द वर्त प्रभ सच्चा कर्म ले बताना, हुक्म कहो, शब्द कहो, नाम कहो, रीढ़ी बीते सब जगह उसी ने सारी रचना की है। ईश्वर ने लिखा है शुरू में वर्ड था, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, द वर्ड वाज विद गॉड, द वर्ड वाज गॉड। सच्चो यही मुसलमान कहते हैं। उसको प्रकट करना ये इसलिए भक्ति है। बाहर गुरु कैसे बने? जैसे किसी ने डॉक्टरी की, हम उसको कहते हैं डॉक्टर। उस इल्म का नाम डॉक्टर है, बाकी तो हमारे जैसा है। जहाँ वो शब्द गुरु आता है तो उसको गुरु कहते, बाद में नकलें चल पड़ी। जैसे नकली डॉक्टर हैं, बस ये है। इसको प्रकट करे फिर है, ये है छुटकारे वाला। हाँ बोल भाई, जिसने चांद सूरज बनाए। हाँ हम कहते हैं गुरु दाता है। बाहर वाले तो लगे फिर ले आओ ले आओ ले आओ। सब कहते हैं सदगुरु मेरा बेमौताज, सदगुरु मेरा सच्चा सास, मेरा सदगुरु बेमौताज है, सबके बनाने वाला है। कैसे बेमौताज है? सोचो, ये कपड़ा बनाया किसी ने, कैसे बनाया? किसी के पास बोई, किसी चुगी, किसी बेली, किसी सूट बनाया, किसी रंग बनाया, किसी बुनी, कितने हाथों से निकला, कितने मोहताज हुआ। ये देख लो, ये बेमौताज है। अंदर से हरा रंग लाया, पीला अंदर से लाया, ये देखने वाला, ये हमारे अंदर भी है। मौत के वक्त किसी काम देना है, बाकी किसी ने नहीं देना। इसकी भक्ति हो, ये छुटकारे वाला है, ये काम देने वाला है। ठीक है, सबके अंदर है। यही काम देने लग, जितनी भक्ति करो उतना काम देने लग जाता है। विद्या अंदर बसने लग जाती है। जितनी पढ़ो, 2 जमात पढ़ा उतना, 4 पढ़ा उतनी, 10 पढ़ा उतनी, MA पढ़ा उतनी। ठीक है, इसी तरह जितनी भक्ति करो ये भी काम देने लग जाता है, अंदर खिलने लग जाता है, बाहर भी काम देने लग जाता है। कैसे? मीरा को शायद भेजा अमृत बन गया, किसने बनाया? इस भक्ति ने। सांप भेजा, हाथ बन गया, तलाब के लिए आ गया, ये संभालने वाला। जब मौत आई इसी ने संभालना, किसी ने इसको, किसी ने खुश ना किया। बाहर सबको खुश किया, इसको किसी ने खुश ना किया। मौत अंदर, जमदूत अंदर, वो रोता है, चिल्लाता है, पास बैठे, कौन छुड़ाए? उस वक्त धर्मस्थान बाहर, बाहर वाले गुरु बाहर, देख लो, तीर्थ वगैरह बाहर, कौन छुड़ाए? अंदर हो तो छुड़ाए। इसको तो किसी ने खुश ना किया, इसको खुश करे वही है काम देने वाला, कोई नहीं। कौन छुड़ाए सो जीवनों से? कोई अंदर हो तो छुड़ाए, अंदर वाले कोई सब छोड़े बैठे, ये है काम देने वाला। हाँ हाँ जी, वो भी मन गिर गया। हाँ अच्छा, वो क्या है? बस। हाँ, गगन मंडल का तंबू तैराया, गगन मंडल का। ये काम देने वाला है, सारे काम करता है। आपको गवर्नमेंट कोठी बना के देती है, दफ्तर बना के देती है, कागज पेंसिल तक देती है। वो कंगाल गवर्नमेंट है, उसने काम लेना तब दे, क्यों मांगते फिर? बाहर वाले मांगते फिर हैं। ये है काम देने वाला। हाँ, गगन मंडल का तंबू तैराया, धन गली चौडारी हो, चांद सूरज दो मसाल बना दिए, चांद सूरज दो मसाल बना दिया। तारों की फुलवारी हो, आपे धारम धारी, आपे धारम धारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलारी हो, आपे धारम धारी। दुनिया तेरी है फुलवारी, दुनिया तेरी है फुलवारी, अपना खुद माली हो, पेड़ पेड़ में पानी लगा, पेड़ पेड़ में पानी लगावे, आप करे रखवाली हो,
पेड़ पेड़ में पड़े, सब जर्रे जर्रे में है। सब कुछ उसी का से सारा काम चल रहा है। हाँ, ये गुरु बिरले। हाँ, हमरा सतगुरु बिरले जाने, सुई के नाके सुमेर चलावे, सोये रूप बखाने, की तो जाने दास कबीरा, की हर नाक सपूता, की तो नाम देव ओ नानक, की गोरख अवधूता। हमरे गुरु की अद्भुत लीला, ना कछु खाए न पीवे, ना वे सोवे ना वे जागे, ना वे मरे न जीवे। ये गुरु है, ये एक शक्ति है सबके अंदर, सबको जिंदगी ताकत दे रही है, ये काम देने वाला है। हाँ बस। हाँ जी, बोल सुनो। दुनिया तेरी है फुलवारी, दुनिया तेरी है फुलवारी, आप बड़ा खुद माली हो, पेड़ पेड़ में पानी लगावे, पेड़ पेड़ में पानी लगावे, आप करे रखवाली हो, आप पे दारमदारी, आप पे दारमदारी, मेरा सतगुरु आप पे खेल खिलारी हो, आप पे दारमदारी। राम नाम की चौपड़ मंड रही, राम नाम की चौपड़ मंड रही, दो पासा जग सारी हो, जिनका जीवड़ा आया जीत घर, जिनका जीवड़ा आया जीत घर, सोनर सुगुड़ खिलाड़ी हो, आप पे दारमदारी। राम नाम की चौपड़ मंड रही, दो पासा जग सारी हो। दो पासे कैसे है? वो रमी हुई ताकत सबको जिंदगी ताकत दे रही है। गवर्नमेंट ने आपको बिजली दे दी, इससे आप बल्ब जला लो सुख ले लो, ट्यूबवेल चला लो सुख ले लो, हीटर चला लो सुख ले लो, पंखे चला लो सुख ले लो, कारखाने चला लो सुख ले लो। ठीक है, अगर हाथ लगाएं सड़ेगी भी। इस तरह वो करंट सबके अंदर है। हमने लगाया उसको काम क्रोध लोभ मोह हुंकार पे, इनकी काम कर रहे हैं, या काम का या क्रोध का या लोभ का या मोह का, इसलिए सड़ रहे हैं। ठीक है, अगर शील क्षमा संतोष धीरे विवेक दिन तरफ वृद्धि पे लगाए, कोई शांति आ जाए। तो जैसे उन्होंने कारखाने चलाए, कहीं रुई का, कहीं प्लास्टिक का, कहीं जूतियों का, कहीं कपड़ों का, बगैर करने तो नहीं चलता। जो भक्ति करो, किस बार ने लिखा है, जो भूतों की पूजा करता है भूतों के पास जाता है, पितरों करता है पितरों के पास जाता है, देव देवता का उनके पास जाता है, छुटकारा तो ना होगा। अगर हमें ऐसा कोई मैकेनिक मिल जाए जो करंट को पकड़ना सिखाए, हम उस करंट को पकड़ें, जिस तरफ से आ रही है चल पड़े, तो कहाँ पहुँचेंगे? हेडक्वार्टर पे, फिर जो मर्जी करो। इस तरह को ऐसा फकीर मिले जो उस वर्ड को, कलमे को, कलाम इलाही को, उस करंट को पकड़ना सिखाए, ये पकड़े, उस तरफ जिस से आ रही है उस तरफ चल पड़े, इसी सीधा मार्ग की दिशा में चला जाए। जिनका जीवड़ा है जीत घर, ये जीत घर है। नरकों में जाना है वो विषय भोगो, पितृ बनना है वो कर लो, भूत बनना है वो कर लो, देव देवते बनना वो करना, छुटकारा करना तो ये करना, सारे इस करण से ही काम लेना है। अच्छा अच्छा बुरा, बस ये है, ये असली भक्ति है। बाकी सब नीचे दर्जे की हैं। हाँ जी, ये थोड़ी भी है, इसके नजदीक जमदूत नहीं आते, काम नहीं आता। यहाँ भी एक सूबे का महकमा एक सेंटर का है। ठीक है, अगर सूबे में सेंटर का मुलाजिम हो, चाहे चपड़ासी है,
गुनाह करे सजा तो पाएगा, लेकिन सूबे वाले तो कुछ नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। बस जो इस महकमे में आ गया उसको काल कुछ नहीं कर सकता, खुद सजा दे लेते हैं। सजा तो मिलेगी जो गुनाह कीता है, किया है, समझो ना। वो ये कुछ नहीं कर सकता, ये भक्ति लगता है, ये किसी विले की हिस्से में होती है। सेंटर के बिल के मुलाजम होते हैं ना, वैसे ही है। वहाँ से फकीर आते हैं, उसके भी आते हैं, कोई कुछ सिखाता है, कोई सिखाता है, कोई भक्ति यहाँ भर्ती करने आते हैं, कोई पटवारी, कोई नायब तहसीलदार, कोई सिविल सर्विस के, काल के भी आते हैं, सदगुरु के महकमे भी आते हैं। जिनको वो भक्ति करना वो वहाँ जाएगा, फिर कोर्स करना बाकी है। ये भी कोर्स करना पड़ता है ना, वैसे ये कि किसी को कोई जल्दी कर लेता है, कोई देर में लगता है। हमारा एक क्लास फेलो था, सरदारों का लड़का, वो नायब तहसीलदार भर्ती हो गया, था कमज़ोर बेचारा, 8-9 साल उससे कोर्स नहीं हुआ। जब कोर्स लग गया वह इसी तरीके है, ये महकमा फिर छोड़ता नहीं, चाहे कितने जन्म लग गए। मौत के वक्त संभाल जरूर करेगा, काल नहीं आएगा, यमदूत नहीं आते, उसके नतीजे खुशी खुशी जाएगा। आम लोगों को देख लो, टट्टी पेशाब निकल जाता है, चेहरा काला पड़ जाता है, जिसमें उखड़ जाता है, ये नहीं। कौम का सवाल नहीं, ये बाद में बने हैं। कल को ये सच्चे सौदे ये भी एक कौम बने, फिरका बन जाएगा, बस ऐसे होता ही आया। हाँ, समस्त अबरेज साहिब अभ्यासी की मृत्यु के समय मुर्शद के आने का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि जिस मालिक फकीर के से वो काम लेता है उसी रूप में अकरंदर संभालता है। ऐसा मास्टर है, पहले पहली जमात पढ़ाएगा, दूसरी पढ़ाएगा, तीसरी पढ़ाएगा, फिर चौथी, फिर मिल कराता है, ठीक है, फिर BA करा, फिर अपना रूप बना लेता है उसी इसी तरह फकीर है मालिक है। हाँ, कि मालिक के प्रेमी तो बाखबर मरते हैं, उनको अपनी मौत की पहले से ही खबर हो जाती है। वे अपने प्रीतम के सामने एक मीठी मौत मरते हैं। मुर्शद उनकी गुप्त आँख खोल देता है और मुर्शदहीन मनुष्य अंधेरे में मरते हैं। आरिफ यानी गुरमुख लोग मरकर अपने सच्चे मालिक की तरफ रवाना होते हैं और बिना मुर्शद वाले लोगों की जान खवार होकर बेखबरी में निकलती है। हाँ, हाँ जी। जब वे चोला छोड़ते हैं, सदगुरु उनके सामने होता है। उनको उस समय इतनी खुशी होती है कि अपनी शादी के मौके पर भी न हुई होगी। उनका सबसे मोह टूट जाता है। माँ अपने गोद के बच्चों का भी मुंह देखना नहीं चाहती। उसके दिल में कोई डर या चिंता फिक्र नहीं होता। उसको घर बार छोड़ने का कोई रंज नहीं होता और न ही आम जीवों की तरह उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, न मलमूत्र निकलता है, न ही उसके चेहरे पर किसी प्रकार का मलाल होता है और न ही वह काला पड़ता है, बल्कि पहले से भी अच्छा वह चमकदार होता है। उसका शरीर भी जल्दी नहीं अकड़ता। काल वह उसके दूत इसके समीप नहीं फटकते, बल्कि अगर आ भी जाए तो इसमें इतनी ताकत आ जाती है कि दहाड़ कर उनको भगा देता है। किसी वक्त कोई बड़ा अफसर होता है, मिनिस्टर है, कोई हो रहा है, उसका साथी कोई है? वो डरते हैं, अफसरों को डरा देते हैं। बस इसी तरह ये है। हाँ जी। तुलसी साहिब लिखते हैं, जो कोई संत शरण के दागी, तिनते काल दूर होए भागी। यम की जाल निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग हो जावे। यही गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि जो लोग सतगुरु की भक्ति में लगे हुए हैं उनके पास यमदूत नहीं फटकते, वह न ही उन्हें धर्मराज के पास जाना पड़ता है। जिन्हें सतगुरु स्यों चित लाया सो खाली कोई नाही, तिन जम की तलब न होवी ना वो दुख सहाई। फिर फरमाते हैं कि जहाँ पापी मनुष्यों को काल दूध की तरह मथने से मथता है, वहाँ संतों के चेताए हुए जीवों का जो नाम प्रकट कर लेते हैं या नाम प्रकट करने का यत्न करते हैं, धर्मराज स्वागत करता है।
और उनको नमस्कार करता है। स्वागत करता, नमस्कार करता वो भी। हाँ हाँ हाँ। पापी कर्म कमावदे करदे हाय हाय, नानक ज्यों मथन मदानिया त्यों मथे तरमराए। नाम त्यायन साजना जन्म पदार्थ जीत, नानक तरम ऐसे चवै कितो पवन पुनीत। अगर किसी ऐसे सत्संगी का कोई कर्म बाकी रहता हो तो मौत से पूर्व सतगुरु इस कर्म के बदले में कष्ट देकर उसे भुगता देता है, मगर मृत्यु के समय जीव खुशी खुशी जाता है। अगर उसके हृदय में किसी संसारिक सुख या मोह की अभिलाषा रह जाती है तब सतगुरु उसे संसार में दोबारा भेज देता है। इस नए जन्म में कैसे भुगत रहे हैं? पहले तो हमें तन का प्यार है, सारी उम्र इसी की सेवा की, मरने के करीब है, कोई अच्छी रोटी नहीं देता, सेवा नहीं करता, फिर भी कहता मरू ना। क्योंकि तन चाहते इसको तन मिलता है, कहते हैं जहाँ आशा था वैसा। ठीक है, फिर कैसे मिलता है? ख्यालों के मुताबिक। अगर माया जोड़ी है उस तरफ ख्याल है, मरते वक्त वहाँ ख्याल है, तो फिर कहाँ जाएगा? तन भी चाहता है, माया भी चाहता है। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जोन बल बल उतरे। तन मिल गया सांप का, माया पे बैठा दिया, पेट भर ले भाई। यही महात्मा चरणदास कहते हैं, दिव्य जो मर जाए तब वो बैठे नाग, नारी में चित्र है होया कुकर काग। अगर लड़कों में ख्याल रह गया तो फिर अंतकाल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, शुक्र जो वाल सूर की जो पीछे बच्चे बच्चे फिरते हैं। तन छूटे सुत में रहे एक नर तेरी आस, जन्म जो शुक्र को लहे मोए नरक निवास। महात्मा चरणदास ने लिखा है, फकीर देख के लिखा है, ऐसे जाते हैं। अगर सोच लो बस इसी तरह के मकानों में रह गया, मंदिरों में मकानों में रह, किसी में हो, अंतकाल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत जून वाल उतरे। बाबे की मड़ियाँ घर घर में है, ठीक है, हा? बस इसी तरह धक्के खा रहा है। अगर सदगुरु की तरफ ख्याल है तो सदगुरु के पास जाएगा, बस ख्यालों पे है। हाँ 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 जी। इस नए जन्म में पूर्व जन्म की याद का रहना जरूरी नहीं है। उसको बचपन में तो काफी बातें याद रहती है। यहाँ कितने बच्चे पुराने फिक्रों के चिताए हुए हैं, आखिर बताते हैं, उस तरफ देखते हैं, उस फोटो की तरफ। कई कई जन्म लग जाते हैं इसमें। डॉक्टरी इंजीनियरिंग का कोर्स करने में कितना टाइम लगता है? हिमाल का रूप बनना कोई आसान है? हाँ हाँ बस। हाँ हाँ फिर बोल भाई, जिनका जीवड़ा। हाँ राम नाम की चौपड़ मंड रही, राम नाम की चौपड़ मंड रही, तो पासा जग सारी हो, जिनका जीवड़ा आया जीत घर, जिनका जीवड़ा आया जीत घर, सोनर सुबर खिलारी हो, आपे दारमदारी, आपे दारमदारी, मेरा सतगुरु आपे खेल खिलारी हो, आपे दारमदारी। ये कैसे बना? बीज डाला, पानी बुड्ढी, बीज गल गया, फिर पत्ते निकलाए, फिर टहनी निकलाई, फिर फल फूल लगा। इस तरह कोई फकीर ऐसा मिले, इनिशिएट करे, वो एक बीज है, फिर ये मेहनत करे, सत्संग पानी है, सिमरन जो बताते हैं वो गोडी है, अच्छी तरह सिमरन करे, सोच करता रहे, फिर ये भी जैसे ये बूटा निकलते इससे अंदर खुशी निकलने लग जाती है। अगर ऐसे फूल की तरह खिलने लग जाता है, बस ये है।
हाँ, ये जिंदे मरने का सवाल है। जिंदा मरना क्या? जड़ चेतनी गांठ खोलना। जड़ चेतनी गांठ खोले, जिस्म से निकले, मौत की घाटी को अबूर करके आए, जब मर्जी आए जब मर्जी जाए, ये इसलिए। At the moment of death, the soul experience नहीं, तेरा नहीं समझ में। हाँ, ये जिंदा मरना क्या है? जड़ चेतनी गांठ खोले। ये मुसलमान फकीर कहते हैं, ये गुरु में लिखा है। मरने से सब जग डरे, जीवन लौटे सब कोय, गुरु प्रसादी जीवित मरे, हुक्म बुझे सोए, नान कैसी मरनी जो मरे तो सजीवन होए। मत्तू केवलंत मत्तू है, मुसलमान कहते हैं। इसने लिखा है, बमीर है दोस्त पेशज मर घर में खोई जिंदगी, मौलवी ने लिखा है, क्या दोस्त मरने से पहले मरते ही नई जिंदगी मिल जाएगी जैसी ये मिल जाए। और कब्रों में जाना नहीं, वो तो कब्रों में चला जाता है, ये नहीं, जब मर्जी आए जब मर्जी चला जाए। कई दफा आपने देखा होगा, किसी ख्याल में बैठे ऐसे बैठ जाते हैं, जब कोई बात समझ में नहीं आती, उस वक्त सोचते सोचते हाथ में सो जाते हैं। अब वो टांग बाजू काम नहीं करते, फिर उस तक तवज्जो दो या दबाव काम देने लग जाते हैं। तो फर्क तो नहीं पड़ा। इसे सिमरन करते करते सारा चीज में सो जाए, इसको कहते हैं जिंदा मरना। ये है जिंदा मरना। जैसे ये वापस आ गए, ये भी आ जाता है ऐसे ही। इसको कहते हैं फिर अंदर से यहाँ से रास्ता मिलता है, फिर हाँ एक नई जिंदगी मिल जाती है। हाँ जी, चलो बस। हाँ हाँ, पेशेंट चलो हिंदी वो पढ़ दे, हिंदी च पढ़ दे। सेंट प्लोटरस अपने अनुभव के आधार पर फरमाते हैं कि मौत के समय आत्मा वही दृश्य देखती है जो एक अभ्यासी आत्मा, जिसको किसी रहबर से दीक्षा मिली हो, ऊपर के मंडलों में जाकर देखती है। ये जिंदा मरना कैसे होता है? साधारण मृत्यु के समय बस हाँ हाँ हाँ, बस ये है। हाँ हाँ, मरिए तो मर जाइए, फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार। हाँ हाँ जी, ये कोर्स बाहर भी देख लो, यहाँ बैठे बैठे ऐसे औजार बने, ऐसे बनाए, ऐसे बने, कितनी खबर ले लेते हैं, बाहर देख लेते हैं ना। फिर ये भी ऐसे है, अंदर से शिशु मंडलता की खबर ले लें। हाँ हाँ जी, राम नाम की चौपड़ मंड रही, राम नाम की चौपड़, दो पासा जग सारी हो, जिनका जीवड़ा आया जीत घर, जिनका जीवड़ा आया जीत घर, सोनर सुबर खिलारी हो, आपे दारमदारी, आपे दारमदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलारी हो, आपे दारमदारी। सत का चीर बेगम का चोला, सत का चीर बेगम का चोला, जिनकी सुन अटारी हो, जिन पे सतगुरु राजी हो जाए, जिन पे सतगुरु राजी हो जाए, तिनका जगत भिखारी हो, आपे दारमदारी, आपे दारमदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलारी हो, आपे दारमदारी।
बेगम का चोला, सत का चीर बेगम का चोला, जिनकी सुन अटारी हो, जिन पे सतगुरु राजी हो जाए, जिन पे सतगुरु राजी हो जाए, तिनका जगत भिखारी हो। आपे दारमदारी, आपे दारमदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलारी हो। आपे दारमदारी, हम लोग से किया प्याना, हम लोग से किया प्याना होए, ज्ञान घोड़े असवारी हो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, अब के जीत हमारी। हाँ फिर बोल भाई, जिनका जीवड़ा आया जीत कर। हाँ हाँ। सत का चीर बेगम का चोला, सत का चीर बेगम का चोला, जिनकी सुन अटारी हो, जिन पे सतगुरु राजी हो जाए, जिन पे सतगुरु राजी हो जाए, तिनका जगत भिखारी हो। आपे दारमदारी, जगत भिखारी नहीं, मालिक भी उसके पीछे पीछे है, उससे काम लेता है। हाँ पलटू। हाँ पलटू सोवे मगन में साहेब चौकीदार, साहब को चौकीदार बना लिया। हाँ पलटू सोवे मगन में साहेब चौकीदार, साहेब चौकीदार मगन होए सोवन लागे, दोनों पांव पसार देख के दुश्मन भागे, जाके सिर पर राम ताहे को बार न बाके, गाफिल में मैं रहूं अपनी आप ताके, हमको नाही सोच सोच सब उनको भारी, छिन भर पर न भोर लेत है खबर हमारी। मिनट मिनट पे खबर लेता है वो, ये है ये भक्ति। हाँ लाज तजा जिन राम पर डार दिया सिर भार, पलटू सोवे मगन में साहेब चौकीदार। दुनिया फकीर, दुनिया के आसरे, उसके फकीर हैं, वो उसके आसरे। वो कहते दे अपना खजाना, करता वो है। गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी, वही काम करती है ना, बस उनको भी यही है। हाँ हाँ देत लेत है आप ही पलटू पलटू सोर, कहता नाम मेरा है, करते माल का आप है। हाँ देत लेत है आप ही पलटू पलटू सोर, पलटू पलटू सोर राम की ऐसी इच्छा, कौड़ी घर में ना है आप में मांगू भिक्षा, राई पर्वत करे करे पर्वत को राई, अदना के सिर छतर पैज की कर बड़ाई,
लीला अगम अपार सकल घट अंतर जामी खाए खिलावे राम दे हमको बदनामी। हाँ? कबीर के खिलाफ पंडितों और मौलवी ने मिलकर ईश्वर निकाल दिए कि उसके भंडारा है बदनाम करने के लिए। दो गाने लगे, बेचारा कबीर क्या करे, वो छुप गया। मालिक ने कबीर का उधार कैसा भंडारा किया, धन कबीर धन कबीर धन कबीर धन कबीर। हाँ? ये है। हाँ। लीला अगम पार सकल घट अंतर जामी करे करावे साइयां जिंदी आओ जूद दादू बंदा बीच में शोभा को मौजूद। हाँ हाँ जी। खाए खिलावे राम दे हमको बदनामी हमसो भया न होएगा साहेब करता मोर देत लेत है आप ही पलटू पलटू सो। जो कहता मैं करता हूँ बस कुछ नहीं, वो करता उनके काम दे तो बहाना है उसको जिसे काम लेना है। हाँ हाँ जी ये है। हाँ जी बोल चलो दे धन धन सतगुरु तेरे आश्रम। माई मोरे मंदिर में जोत जगे, माई मोरे मंदिर में जोत जगे, मंदिर में जोत जगे, माई मोरे मंदिर में जोत जगे। बिन दीपक बिना बाती घिरत के, बिन दीपक बिना बाती घिरत के, झिलमिल जोत जगे, झिलमिल जोत जगे, माई मोरे मंदिर में जोत जगे, माई मोरे मंदिर में जोत जगे। आप गुरुद्वारा में जाओ, मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, गिरजों में जाओ, शिवदालों में जाओ, आपको दो किस्म की शक्लें मिलेंगी, या तो गुम्बद होगी या लमूत्री शक्ल होगी, जैसे गिरजे की शिवदाले की है। सबके अंदर ज्योतें जग रही हैं, ईसाई कैंडल जलाते हैं, मुसलमानों की चिराग जलाते हैं। ये है क्या? ये हमारे समझाने के लिए है। असली मंदिर ये है, शरीर है। हर मंदिर है शरीर है, ज्ञान रत्न प्रकट है, बॉडी इज टेम्पल ऑफ गॉड। ये गुंबद है, ये लमूत्री शक्ल है जिसको कृष्ण भगवान ने कहा नाश करके अगर बाबा यहाँ आए, कुदरती ज्योतें जग रही हैं, घंटे शंख बज रहे हैं, है ना सब जगह घंटे शंख। ईसाई भी जाते हैं, उनके मृदंग भी जाते हैं। ये हमारे समझाने के लिए थे, जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं मिट्टी की चीज़ें बना ले, ये क्या केला, ये है संतरा, ये मिट्टी है, समझाने के लिए। इसी तरह हमारे समझाने के लिए थे। बाहर ही बाहर रह गए, बस ज्योतों में रह गए ऐसे घंटे शंख। वो ज्योत सबके अंदर है सदगुरु की। अगर उस ज्योत को प्रकट कर ले, ये कहता है माई मेरे मंदिर में ज्योत जगे, बिन दीपिक बिन बाती घृत के। ये तो कभी दिया टूट गया, कभी बत्ती खत्म, कभी तेल खत्म,
वो हर वक्त जारी है। उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती, 6 रुत 12 मास जरत रहे दिन राती। सतगुरु मिला जो होए ताई की नज़र में आवे, बिन सतगुरु को होने बा को दर्शावे। निक से एक आवाज़ चिराग की ज्योति माए, उसमें से आवाज़ भी आ रही है। गुरु नानक साहब ने लिखा अंतर ज्योत निरंतर बाणी। उस ज्योत को प्रकट कर फिर खालसा बनता है। पूर्ण ज्योत जगह कट में तब खालसा न खाले जाने। ये जिंदे मरने का सवाल है। जल जिंद गांठ खोले फिर सब कहते हैं अमन उठ सनातन हुआ तब जाने जब जीत में हुआ, जब जिंदा मरा मैं सनातनी बन गया। यहाँ का रूप काफ़ी साफ हो जाता है। ये पाक बन गया, शेष बन गया, आर्य बन गया। वो राम नाम की जो सबके अंदर है, फिर ये नामधारी बन गया। यही सच्चा शब्द है। बिल्डिंगों का सच्चा शब्द नहीं, ये तो स्कूल हैं। स्कूलों के लिए बिल्डिंगों लिए बिल्डिंगें बढ़ा ली, मास्टर रहे नहीं, है नहीं, बस इसका नाम सच्चा शब्द है। बाहर कैसे बने? वो कहते मैं खालसा हूँ, वो कहते सनातनी हूँ, वो कहते आर्य हूँ। कोई डॉक्टरी में दाखिल होता है, उसको हम कहने लग जाते हैं और जी डॉक्टर साहब बना तो नहीं, बनेगा तो जब कोर्स करेगा। ऊपर ऊपर से सब बन गया, कोर्स किसी ने नहीं किया, ऐसे लड़ के मर गए। एक कोर्स कर ले सब कुछ बन जाता है। फिर आर्य बन जाएगा, सनातनी बन जाएगा, नामधारी बन जाएगा, यहाँ से निरंकारी बनते हैं, फिर खालसा बन, सब कुछ बन जाएगा। फिर सबके अंदर देख लेगा, फिर सब तात्पर्य निकल जाती। हाँ हाँ, ये कहता मैंने देखी ज्योत। हाँ जी। बिन दीपक बिना बाती गिरत के, बिन दीपक बिना बाती गिरत के, झिलमिल जोत जगे माई मोरे मंदिर में जोत जगे। बनाने वाला बड़ा, कोई चीज बड़ी, आप ही जोत बनाई, आप ही सब कुछ किया, आप ही बनाया, आप ही मत्थे टेकने लग गए। देख लो, इस ज्योत को देखना। हाँ इस ज्योति का सकल उजाला है, इस ज्योति का सकल उजाला है। देख तू तिमर भगे, देख तू तिमर भगे माई मोरे मंदिर में जोत जगे। सत्य शिव नेत्र, तीसरी अंक है, थर्ड आई है। कि खोलने का जतन किया, खोले तो देखे। वो आँख और नानक से अखड़ी बेन जिन्होंने सिंधु मापरी। ये तो बाहर काम करने के लिए, ऐसा विंडो सब सोल तो विंडो है, चलता फिरता महल है, बाहर काम करने के लिए। एक महल 2 बारियाँ, शिव शक्ति सुल्तान, खिड़की खोल दीदार देन, बहुत बड़ा मान गुरु नानक साहब ने लिखा है। ये महल है, इसकी 2 बारियाँ हैं। शिव शक्ति तीसरी खोले फिर पता चले अंदर रोशनी। हाँ बस ऐसे। हाँ जी। इस ज्योति का सकल उजाला है, इस ज्योति का सकल उजाला है। देख तू तिमर भगे, देख तू तिमर भगे माई मोरे मंदिर में जोत जगे, माई मोरे मंदिर में जोत जगे।
ये मसीह साहब ने लिखा क्या? हाँ, द लाइट ऑफ द बॉडी इज द आई, इफ देयर होल द आई बी सिंगल द होल बॉडी फुल ऑफ लाइट। हाँ, अंदर रोशनी हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। यीशु मसीह फरमाते हैं कि आंख जिस्म का नूर है, इसलिए अगर तेरी आंख एक हो जाए तो तेरे सारे शरीर में रोशनी हो जाए। करंट आ रही है, उसे अब 2 बल्ब जला लेते हैं, किधर से किधर से करंट से पीछे से आ रही है, वो देखें उस। हाँ, मतलब कि दोनों आंखों की धार जो बाहर की तरफ फैली हुई है, बाहर से हटकर अंदर सिमट जाए तो तेरी तीसरी आंख खुल जाए। यहाँ कोई कॉमर्स का सवाल है? ऐसे ही झगड़े में पड़ी है। हाँ जी, बस। हाँ, इस ज्योति का सकल उजाला है, इस ज्योति का सकल उजाला है। देख दूत मरु भगे, देख दूत मरु भगे, माई मोरे मंदिर में जोत जगे, माई मोरे मंदिर में जोत जगे। ये तो पहली स्टेज है, यहाँ से शुरू होता है मार्ग, फिर आगे चलना है। हाँ, ताल बजे बिन कर ताल बजे, माई मोरे मंदिर में जोत जगे, माई मोरे मंदिर में जोत जगे। मंदिर लाइटें जला, ये ज्योतें जगाते हैं, कीर्तन करते हैं, घंटे संग बजाते हैं। सबके अंदर कीर्तन हो रहे हैं, सबके अंदर बाजे बज रहे हैं। ये पहले है। हाँ, एक ही भवन गुजार सी खुसरू साहब। हाँ, एक ही भंवर गुजार सी, दूजे घुंघरू होए, तीजे शब्द शंख का, चौथे घंटा होए। हुए ना हुए। हाँ? घंटा जाकर सुनी चौखंड गुरु नानक ने लिखा है, सुनर ने लिखा है, कासने दानिस्त की मंजिल गए माशूक को जास, ये कदर हंस के बांगे जरसे में आए। किसी को पता नहीं खुदा का घर किधर है, उधर से घंटे की आवाज़ आ रही है। हाँ, पांचवें टाल जो बाजे, छठे सो मुरली नाथ, सातवें भीर जो गाजे, आठवें शब्द मर्दंग का, नवें नफीरी टाल। उस मृदंग जगाते हैं। ये है। हाँ, 10वें गरजे सिंध, सास खुसरो यह ताल, 10 प्रकार अनहद बाजे, जित जोगी हो लीन, इंद्री थकी मनुआ थके, खुसरो ने कह दीन। अनहद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तज तज भागे। चोर कौन से चोर? ये काम कर लो कर, इनका काम कर रहे हैं। सबके अंदर अमृत बरस रहा है। ये चोर पी रहे हैं, हमारी मिट्टी पलीत कर रहे हैं। बाहर आपने अमर बेल देखी होगी ना, अमर बेल दरख्तों पे देखी है? अमर बेल होते हैं दरख्तों पे, उसकी जड़ कोई नहीं, दरख्त से ताक लेते हैं, दरख्त को साड़ती है। इसी तरह हमारा अमृत पीकर हमारी मिट्टी पलीत कर रहे हैं। ये काम कर लोगों का। हाँ, ये खाली बैठा है, इसकी दौलत से संभालनी थी। इनको काबू करे तो अमृत पिए। हाँ, हाँ जी। अनहद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तज तज भागे। गुरु ने इनमें हमारे 500 रुपये ऐसा कौन बली रहे? गुरु नानक ने लिखा है, ये 500 रुपये को मारे तब अंदर हम पिए। काम करो तो बस में करे। हाँ, हाँ जी। गुरु निजाम की भी दुहाई, खुसरो ने अंतर लिव लाई। बस ये है चीज़ अंदर है, वैसे लड़ के मर गई सारी दुनिया। हाँ, हाँ जी। अनहद बाजे बजे कुदरत से है, अनहद बाजे बजे
कुदरत से बिन कर ताल बजे, बिन कर ताल बजे। बाजे बजते हैं अंदर बगैर हाथों पाँव के। गुरु नानक साहब ने लिखा है, कर बिन बाजा पग बिन ताला, सदबूझे सच निहाला। हाँ, वो सुना था। सब के अंदर कीर्तन हो रहे हैं, राग हो रहे हैं, कुदरती। हाँ, बिन कर ताल बजे, माई मोरे मंदिर में जोत जगे, माई मोरे मंदिर में जोत जगे। अचल राम इस काया मंदिर में है, काया मंदिर में है। हाँ, हाँ जी। अचल राम इस काया मंदिर में है, अचल राम इस काया मंदिर में है। माल को अंदर ढूंढो। हाँ, वो इस मंदिर में है। हाँ, ये मस्जिद, ए मसीते देवहुरा सतगुर दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी बाहर काहे जाई जाई। दादू साहब लगते हैं। हाँ, हर का मंदिर आखिए काया कोट गढ़, अंदर लाल जवेरी गुरमुख हर नाम पढ़। हाँ, हर मंदिर सोई आखिए जिथे हर जाता, मानस दे गुरबचनी पाया, सब आत्म राम पछाता। बाहर मूल न खोजिए घर माही बदाता, हाँ, सारी दुनिया बाहर फिर रही है, चीज़ अंदर है, कैसे मिले। हाँ, मनमुख हर मंदिर की सार न जानी, तिन जन्म गवाता। सब में एक वर्तदा गुर शब्दी पाया जाई, है घट में सूजत नाई, लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। हाँ, वहाँ खोले तो देख के। हाँ, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में, न तीर्थ में न मूर्त में न एकांत निवास में, न मंदिर में न मस्जिद में न कांसी कैलाश में। वीर साहब ने कहा है आगे, आगे शायद और पढ़ा इस तरह। हाँ, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भी साधो मैं तो हूँ विश्वास में। मालिक ने दुनिया बनाई है वह ऐसा कह सबका रहा है। मालिक है, हाँ, वह इंसानी हाथों से बनाए हुए मंदिर मस्जिदों में नहीं बसता। हाँ, हाफिज साहब। हाफिज साहिब फरमाते हैं सब मंदिर और मस्जिदों के फाटकों पर लिख दो कि परमात्मा मनुष्य के हृदय रूपी मंदिर में निवास करता है और वह मजहबों और फिरकों से बहुत दूर है। दूर है, दुनिया डालनी। हाँ, उल्टे रास्ते पड़ी है दुनिया। देख लो, मिट्टी के लिए लड़ के मर गए। पढ़ो। दादू सब फरमाते, चल दादू तो पढ़। हाँ, मनुष्य शरीर सच्चा मंदिर या मस्जिद है जिसे परमेश्वर ने स्वयं बनवाया है और जिसमें वह स्वयं बैठा है। अपने हाथों से बनाए हुए मिट्टी के मंदिरों की बजाय मालिक के बनाए हुए सच्चे मंदिरों और मस्जिदों की संभाल करो जिसमें वह स्वयं बैठा है। दादू साहिब फरमाते हैं, ए मूर्ख, जिस मंदिर को तूने आप बनाकर खड़ा किया है उस मंदिर को तुम बड़े यत्न से रखवाली करता है और जिस रतन जैसे प्रत्यक्ष प्राणी को प्रभु ने रचा है उसको ए मूर्ख तू नष्ट कर रहा है। ये हाल हो रहा है, देख लो। हाँ, आगे। हाँ, आपे चिनावे देहुरा जिनका करे है जतन, प्रत्यक्ष परमेश्वर किया से बाने जीव रतन। महात्मा मलुकदास जी फरमाते हैं कि मनुष्य की बनाई हुई मस्जिद को तू झुक झुक कर सलाम करता है
जिसको स्वयं खुदा ने खड़ा किया है उसको ए मुसलमान तू ढा रहा है। बोल, ये हाल हो रहा है, उल्टा काम है। हाँ जी। मसीहत समारी मानसा तिसको करे सलाम, एन आप पैदा किया सो ढाए मुसलमान। देख लो, रामचंद्र जी ने त्याग सिखाया, किसने सीखा? एक मुसलमान में प्रेसिडेंट था लीग का, मुसलमान, अखबार में आया था, उसने लिखा मुसलमानों को तुम पर पीछे हट जाओ। कुरान शरीफ में लिखा है जो जगह ज़बरदस्ती ली जाए वो नमाज पढ़ने के काबिल ही नहीं। सोच लो, हटे, देख लो, बुनियाद पे ही मकान ठहरता है। अगर बुनियाद पाप है वहाँ नमाज क्या करेगी? बस ऐसी लड़ लड़ के मर गई सारी दुनिया। दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है। शादा नबी में, हाँ सुनो, हाँ फकीरों की तालीम खत्म है साहब। अरसादात नबी में आया है कि जिसके सर से पड़ोसी बेखौफ न हो वह मुसलमान नहीं, चाहे वह पड़ोसी काफर है या मोमन, और पड़ोसी को सताने वाला दोजकी है। बेशक सारी रात इबादत करे और सारा दिन रोजा रखे। बोलो, हाँ अच्छा। महात्मा मगरबी साहिब फरमाते हैं कि हजारों पूजाएं, हजारों इबादतें, हजारों तौबा करना और हजारों रोजे रखना, और हर रोजे के साथ हजारों नमाजें पढ़ना, हजारों रात जागना, हजारों रात जागकर इबादत करनी, यह सब कुछ मालिक की दरगाह में स्वीकार नहीं यदि तू किसी एक दिल को भी सताए। दिल को भी सताए, बोल, देख लो। हाँ, महावजा ने लिखा है शराब पीना नाजायज़ हमारे, वो भी कोई पी ले। कुरान शरीफ आसमानी था, उसको भी साड़ दे। कावा खुदा का घर माना जाए, उसको कोई आग लगा दे। और भी कोई बड़े से गुनाह कर ले, बड़े से बड़ा, वो शायद अल्लाह माफ़ कर दे, लेकिन किसी का दिल दुखाना माफ़ नहीं करेगा। खल्क खल्क की जानकार, खल्क दुखावे ना है, खल्क दुखे ना लाल जी, खल्क को पेता है गुनू, उसे हमने लिखा है। वो उल्टे रास्ते पड़े बस ऐसी। हाँ, ये मुक्ति के ठेके लिए बैठे बस। हाँ, ईसा ने क्या लिखा? हाँ, वहाँ पर अंजील में हजरत मसीह साहिब उपदेश करते हैं कि इससे पहले तुम सुनते आए हो कि अपने पड़ोसी से प्यार करो और दुश्मन से नफरत, परंतु मैं तुम्हें कहता हूँ कि अपने दुश्मन से प्यार करो और जो तुम्हें तंग करे उसके लिए दुआ करो और उसकी भलाई चाहो। बोलो। हाँ जी। अचल राम इस काया मंदिर में है, अचल राम इस काया मंदिर में है। सब कुछ साज सजे, सब कुछ साज सजे, माई मोरे मंदिर में जोत जगे, मंदिर में जोत जगे, मंदिर में जोत जगे, माई मोरे मंदिर में जोत जगे, माई मोरे मंदिर में जोत जगे। की कहना सतगुरु, हाँ, प्रेम है। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। प्रेम उसका रूप है। प्रेम की लहरी सब जगह काम कर रही है। मिलने का रास्ता प्रेम है।
साच कहूँ सुन लियो सभी जिन प्रेम कियो तिनी प्रभ पाया। गुरु ग्रंथ ने लिखा है प्रेम किया तिनी प्रभ पाया, बिना प्रेम कुछ हाथ ना आया। तुलसीदास जी लिखते हैं। महात्मा चरणदास ने लिखा है प्रेम बराबर योग ना, प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भक्ति बिन साधु साबित होता ज्ञान। प्रेम छिड़ावे जगत को, प्रेम मिलावे राम, प्रेम कर गतौरी ले पहुँचे धाम। प्रेम से सब खाली है। प्रेम प्रेम ही मार्ग है बस। जिसको सच्ची तल पर सच्ची लगना है वो जाएगा। बाकी ऐसे जिन्हें पंथ पेख हैं सब प्रेम से खाली हैं। पंथा प्रेम न जानी भूली फिरे गुमार, नानक हर विसराय के पौंदे नरकंदार। वाणी में लिखा है, बस पढ़ते हैं। पंथ पे प्रेम से खाली है, सीधे नरकों हो जाते हैं, दुनिया में डाल। दीनता गरीबी तत्ती तवे पे बैठा दिए, सब कुछ कर सकते थे। सूली पे चढ़ गए वो सब कुछ कर सकते थे। खाल उतार दी सब कुछ कर सकते थे। जानते भूले हुए हैं। उनसे वो तो दुश्मनों से प्रेम करते हैं। हाँ, गुरु अमरदास के लाते मारी, सोच उनके साथ भी तो संगत होगी। हाँ? उठ के चले गए, बल्कि उनके पाँव दबाने लग गए। हाँ जी। बाद में जबरदस्तों ने गद्दियों पे कब्जे किए। बस गद्दियाँ रह गई पक्के कहीं बस। साधो भाई बन जाओ वीर लड़ाका, साधो भाई बन जाओ वीर लड़ाका। ये लड़ाई करनी थी जो ये कह रहा है। हाँ, साधो भाई बन जाओ वीर लड़ाका, मन ने मार जीत जाओ युद्ध में, मन ने मार जीत जाओ युद्ध में, केला ज्ञान झड़ाका, साधो भाई बन जाओ वीर लड़ाका। शील संतोष क्षमा सत धीरज, ए शास्त्र झगड़े का पांचों को बांध खड़ा हो रण में, पांचों को बांध खड़ा हो रण में, पीस के जाड़ कड़ाका, साधो भाई बन जाओ वीर लड़ाका, साधो भाई बन जाओ वीर लड़ाका। मन को मारे, काम क्रोध को बस में करे। हाँ, ग्रंथ साहब। गुरु अर्जन साहिब फरमाते हैं कि गरीबी हमारी गदा है और सबके पाँवों की धूल बढ़ना हमारा खंडा या खड़ग है। हाँ। जो कि हमारे बड़े हथियार हैं, इनके आगे कोई विकारी नहीं ठहर सकता। पूरे सतगुरु ने हमें यही बताया है। गरीबी गदा हमारी खन्ना सगरन सारी, तिसे को न टिके विकारी गुरपुरे कर सारी। हाँ, तले चरणदास यूं कहत बड़ी दीनता जान, औरन की तो क्या चले लगे न मायाबान। हाँ, उधर। हाँ, शेख सादी साहिब अपनी बाबत फरमाते हैं कि मैं नम्रता को इस हद तक अपना चुका हूँ
कि मेरे भाई मुझे चिंटी की तरह अपने पाँव के तले कुचल सकते हैं। बोल, चिंटी की तरह पाँव में रोन सकते हैं, ये निमरता है। जब तक हस्ती नहीं मिटाता जिंदा नहीं मरता है। जब गल गया ना बीज फिर उठा, वो तरक्की करेगा। हाँ हाँ जी। मैंने भिरंड जैसी आदत को छोड़ दिया है, हाँ। जो लोगों को डंक मार कर रुलाती है। ईसा, हाँ। एक बार हजरत मसीह ने अपना उपदेश करते हुए फरमाया कि जो कोई मेरी तरह गरीबी और नम्रता धारण करेगा वही मालिक की दरगाह में बढ़ाई पाएगा। सूली पे चाड़ दी। हाँ हाँ जी। इस पर पीटर उठा और पूछा कि हजरत, यदि मेरे भाई मुझे तंग करने से न हटे तो मैं उनको कितनी बार माफ करूं? फरमाया कि 7 बार। फिर और स्पष्ट करते हुए फरमाया कि मैं तुम्हें केवल एक बार ही 7 बार नहीं कहता, बल्कि 70 बार 7 बार कहता हूँ, अर्थात माफ करते ही जाओ। बस बोलो। तालीम खत्म, सब फकीर होगी। हाँ जी। सब निचोड़ लिखे हैं, किताब बनी है। हाँ जी। शील संतोष क्षमा सात धीरज, शील संतोष क्षमा सात धीरज, ये शास्त्र झगड़े का पांचों को बांध खड़ा हो रण में, इन पांचों को बांध खड़ा हो जा रण में, पीस के जाड़ कड़ाका साधो भाई बन जाओ वीर लड़ाका। हजरत मसीह साहिब फरमाते हैं कि तुम्हारे में से जो कोई अपने आप को तुच्छ समझता है वही बड़ा मनुष्य है। आपस को जो जाने नीचा सोई गनिय सबसे ऊंचा। हाँ, ये फिर समझ गया। हाँ। महात्मा लोटेज साहिब फरमाते हैं कि मेरे पास 3 कीमती चीजें हैं जिनकी मैं कदर करता हूँ। दया, दयालु होने से ही मैं बहादुर हो सकता हूँ। श्यामी होने से मैं दान कर सकता हूँ, और दीन होने से मैं मनुष्यों का सरदार बन सकता हूँ। तालीम खत्म है साहब। हाँ बस है। हाँ जी। वर्षी विचार क्रोध के मारो, वर्षी विचार क्रोध के मारो, वो करता नित हाका, बड़े बड़े इन भक्तों को ठगिया, बड़े रे बड़े इन भक्तों को ठगिया, 15 सुरगा का साधो भाई बन जाओ वीर लड़ाका, साधो भाई बन जाओ वीर लड़ाका।
त्याग तलवार लोभ के मारो, त्याग तलवार लोभ के मारो, आठ सुगाती है जाका, रीस झूठ दूतियां और निंदिया, रीस झूठ दूतियां और निंदिया, तिमर मटा दो जाका, साधो भाई बन जाओ वीर लड़ाका। मोह मलेश पार दी है पूरा, मोह मलेश पार दी है पुराण, जार विषा के राखा, सिद्ध साधक तेरा पीर लिया, सिद्ध साधक तेरा पीर लिया, सगड़ा ने जार में ना क्या, साधो भाई बन जाओ वीर लड़ाका। बाहर के दुश्मनों का पता, इनका पता ही कोई नहीं, यही सारे झगड़े पैदा करते हैं। इनको मारना था। क्रोध और अहंकार का मेल है। क्रोध आया कुछ कहता हाँ यूं कर, मैं यूं कर दूंगा। हाँ जी, सिद्ध साधक तेरा पीर लिया, छोड़ा, बाल बच्चे छोड़े, मंदिरों मस्जिदों के झगड़े में पड़ गए। बाल बच्चे उनके वो चेले बाल के पूर्ण हो गए। हाँ, सिद्ध साधक तेरा पीर लिया, सगड़ा ने जार में ना क्या, साधो भाई बन जाओ वीर लड़ाका। सतशुरी से जार हम काट्या, सतशुरी से जार हम काट्या, बंधन छुड़ाया जीवा का, घोड़ागर जी रिपुदल जीत्या, भोलागर जी रिपुदल जीत्या, शिष्य मौज दरिया का, साधो भाई बन जाओ वीर लड़ाका। मन ने मार जीत जाओ युद्ध में, मन ने मार जीत जाओ युद्ध में, खेलो ज्ञान जड़ाका, साधो भाई बन जाओ वीर लड़ाका, साधो भाई बन जाओ वीर लड़ाका। सादा खाना, सादा पहनना, हल्की खुराक, अगर सीख जाए दुनिया, ना बीमारियां रहे ना झगड़े रहे। इन्होंने डाले सब। हाँ, एक्सपर्ट था, खा खा के दुनिया खराब हुई है। नींद का कहा था ना, कम सोए कम खाए, अब कम खाएगा तो नींद कम आएगी। ये बाहर के असूल हैं। हाँ हाँ जी, इसीलिए अपनी सेहत और हाजमे के मुताबिक शरीर रूपी मशीन को मुनासिब खुराक देनी चाहिए, जिससे पेट में बोझ ना हो और आलस ना हो। जिस तरह एक इंजन को सही तेल देने की ज़रूरत है ताकि वह ठीक काम कर सके, अगर उसको ज़्यादा तेल दे दिया जाए तो वह मेल बनकर इंजन को जाम और ख़राब कर देती है।
जिस तरह स्वादों के अधीन खाई गई जरूरत से ज़्यादा खुराक शरीर रूपी मशीन को खराब कर देती है और काम करने के काबिल नहीं छोड़ती। वह खुराक की ज्यादती कच्चे पारे की तरह किसी न किसी शक्ल में फूट निकलती है और कई प्रकार की बीमारियां पैदा कर देती है। उदाहरण के तौर पर बदहजमी, जोड़ों का दर्द, कब्ज, दस्त, सिर दर्द, बुखार, मुंह का कड़वापन और सुस्ती आदि। बहुत साध दुख प्राप्त होवे, बहुत स्वाद दुख प्राप्त होवे, भोगे रोग साथ हुआ। जितने स्वादों के अधीन खाता उतनी बीमारियां हैं। हाँ। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध डॉक्टर हरन कहते हैं कि मनुष्य जितना खा लेता है उसका तिहाई हिस्सा भी पचा नहीं सकता। बाकी पेट में रहकर रक्त को विषैला बनाकर असंख्य विकार पैदा करता है, जिससे प्राण शक्ति का दोहरा नाश होता है। एक तो उस पर फालतू भोजन को पचाने में और दूसरा उसको बाहर निकालने में। सादा और मुनासिब खुराक। अगर इंसान अपने शरीर को मुनासिब और ठीक खुराक देता है तो कभी बीमारी नहीं आती। जितना खाना सादा, कुदरती और थोड़ा होता है उतना ही मैदा खाने को जल्दी हजम कर लेता है और साफ रहता है। दिल ताज़ा, दिमाग साफ और शरीर चुस्त रहता है। ज़्यादा काम करने से भी तकलीफ नहीं होती। एक हकीम अरब के बादशाह के पास गया और बेनती की कि उसे उसके शहर में बीमारों की सेवा का मौका दिया जाए। बादशाह ने मंजूर फरमाया। हकीम वहाँ साल भर रहा परंतु कोई बीमार नहीं आया। आखिर वह बादशाह के पास गया और कहने लगा कि उसके शहर के लोग उससे इलाज क्यों नहीं करवाते। बादशाह ने कहा कि वह बीमार ही नहीं होते क्योंकि वह सादी और हल्की खुराक खाते हैं और वह भी भूख लगने पर और भूख से कम खाते हैं। सिमरन करने वाले कैसी और कितनी खुराक खाते हैं? बस उनका हाँ, बस कम खुराक, सेहत भी ठीक, उम्र लम्बी, सब कुछ होता है। हाँ हाँ हाँ। तो उसको कमाया, थोड़ा खावे थोड़ा सोमे। सोच लो काम किया किसी ने? अल्पहास, श्राप से निंदा, दुनिया थोड़े बंधन पढ़ने थोड़ा खाया। हाँ बस पढ़ते हैं। हाँ मांस अंडे और खट्टे मीठे, चटपटे, मसालेदार और रसदायक पदार्थ खाते खाते मनुष्य उनके तरह तरह के रसों में उलझ जाता है और उनका गुलाम बन जाता है। बस गुलाम बने पड़े इनके। हाँ। फिर इन रसों के समान पैदा करने के लिए वह जोर व जुल्म पर उतर आता है और यहाँ तक बेरहम व दयाहीन हो जाता है कि अपने जैसे हाड़ मांस से बने मनुष्य का गोश्त खाने से भी परहेज नहीं करता। ये तो टेलीविजन में दिखाया कहते हैं, देख लो। आखिर वो चीज़ें चाहिए, फिर उसके लिए माया चाहिए, फिर माया के लिए जुल्म, जोर, बस। हाँ इस प्रकार ऐसे दुनिया खराब हुई है बस। हाँ इस प्रकार वह कर्मों के जाल में फंसता जाता है और जन्म मरण के दुख उठाता फिरता है। बस। हाँ हाँ जी बोल भाई। मैं मांस खाना नहीं लिखा, न सिखों के, न ईसाइयों के, न मुसलमानों के, किसी के भी। बस। हाँ लंगर पक रहा था, गुरु गोविंद सिंह लंगर में गए, एक तवी के पास खड़े हो गए, किसको ठंडी करो। वहाँ से निकाली लकड़ी, उसमें से निकली इतना टोटा हड्डी का, लकड़ी के साथ चला गया, हड्डी का टोटा। फरमाया कि तुम सफाई नहीं रखते।
देख लो, वो लंगर पका हुआ हड्डी का बाहर फेंक दिया, नया बनवाया, फिर संगत को दिया। बोल, ये कहते मांस खाओ। हुक्मनामे छपे हैं, उसमें लिखा है, उन्होंने तो प्याज तक भी मना कर दिया। हुक्मनामों में छपे पड़े हैं आजकल। हाँ, बस ऐसे। हाँ जी। सबके निचोड़ निकाले हैं सब ग्रंथों। हाँ हाँ जी, बोलो। हाँ, मानते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो दूसरों को मारता है वह अपने आप को मारता है। जो कोई ज़िबह किए हुए जानवरों का मांस खाता है, दरअसल वह अपना मांस खुद खा रहा है और अपनी मौत को खुद बुला रहा है, क्योंकि उसके शरीर में उन जानवरों के खून की प्रत्येक बूंद जहर का रूप धारण कर लेती है। इस गुनाह का बदला मौत से कम नहीं हो सकता। बदला देना बंदा। गुनाह सन लिखा, जिसको तू मारता है वो तेरे को मारेगा। अगर कटे हुए जानवर का मांस खाता, वो किसी वक्त तुम्हारा खाएगा। जन्म साखी में आया बड़ा। हाँ हाँ जी, इसने लिखा है, जो आँख, अगर तू किसकी आँख निकालता है वो तेरी निकालेगा, ना कर दो तेरा नाक काटेगा। सब लिखा है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, कर्म का बदला जरूर देना पड़ता है। हाँ जी। हाँ आप आगे फरमाते हैं कि तुम यह भी सुन चुके हो कि ये कहा गया है कि आँख के बदले आँख व दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुम्हें कहता हूँ कि जो कोई तुमसे बुरा व्यवहार करता है उससे बदला न लो, और यदि कोई तुम्हारी दाईं गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरी भी उसके आगे कर दो। क्यों? सदने कसाई की कहानी है ना। बकरा वो काट रहा था, एक हिस्सा काटा उसने, बकरा हंस पड़ा। क्यों भाई? कई तेरा बदला तेरा देना था। कभी तू कसाई बना, मैं बकरा बना, कभी मैं कसाई बना, तू बकरा बना, एक दूसरे बदले चलते रहे। अब ये पूरा हुआ है, अगर और काटेगा फिर ना हिसाब पड़ जाएगा। तभी वो कहते हैं कि दूसरी काल भी आगे कर दो, बदला ना लो, बढ़ ना जाए काम। हाँ जी, बस। बस। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। हसदे ने खिल खिल जेड़े रोवणगे यार कल जम्मा ने लेखा लेना फड़ के तलवार कल जम्मा ने लेखा लेना फड़ के तलवार कल हसदे ने खिल खिल जेड़े रोवणगे यार कल
पींदे शराब बैठे खांदे कबाब बैठे पींदे शराब बैठे खांदे कबाब बैठे पींदे शराब बैठे खांदे कबाब बैठे बन के नवाब बैठे डूबन मझधार गल्लू बन के नवाब बैठे डूबन मझधार गल्लू हसदे ने खिल खिल जेड़े रोवन के यार गल्लू विषयां विच सुध बुध हारी पापा विच उमर गुजारी विषयां विच सुध बुध हारी पापा विच उमर गुजारी होवेगी बहुत खुआरी मेरी सरकार गल्लू होवेगी बहुत खुआरी मेरी सरकार गल्लू हसदे ने खिल खिल जेड़े रोवणगे यार गल्लू जमाने लेखा लेना फड़ के तलवार गल्लू सेवाधारी मस्ताना जी कहदा सिमरन विच क्यों नहीं बहंदा सेवाधारी मस्ताना जी कहदा सिमरन विच क्यों नहीं बहंदा वेला हुण थोड़ा रहना वेला हुण थोड़ा रहंदा छड़ना संसार गल्लू वेला हुण थोड़ा रहंदा छड़ना संसार गल्लू हसदे ने खिल खिल जेड़े रोवणगे यार गल्लू जमाने लेखा लेना फड़ के तलवार मीरदाद एक ऊंचे दर्जे के फकीर हुए हैं। वे अपनी प्रसिद्ध किताब मीरदाद की किताब में लिखते हैं, खुदा की राह पर चलने वालों को यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जिस जानवर का मांस तुमने काटकर खाया है तुम्हें अपने मांस से ही चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में एक जाना देना पड़ेगा। हाँ, बड़ी बड़ी ताकतों को देना पड़ा। रामचंद्र जी ने बाली को मारा जो पलट के बदला देना पड़ा। हाँ। इसी तरह अगर तुमने किसी जानवर की हड्डी तोड़ी है तो तुम्हें भी अपनी हड्डी तुड़वाकर बदला चुकाना पड़ेगा। अगर तुमने किसी के खून की एक बूंद भी गिराई है तो तुम्हें भी अपना खून देकर हिसाब चुकाना पड़ेगा। कुदरत का ऐसा ही कानून है, इससे कोई नहीं बच सकता। मुसलमान किताबों में आया दैमुल मस्तम आदि नशेबाज जावल पकड़ जानवरों को मारने वाला खुदा कभी नहीं बख्शता। मुसलमानों की किताब बस। हाँ हाँ जी चल। हाँ जी सबका बदला देना पड़ता है। अच्छा है जी। देखो इस जन्म में कितने आदमी से तले पड़ा होगा, कितने को खाया कितने को खिलाया, ये सब बदले देने पड़ते हैं। फिर लें इसे लेके चल रहे हैं, कोई कहीं जाएगा कहीं जाएगा। ये तो सदगुरु की भक्ति निकाले तो निकाले, इसी तरह बंदा पड़ा है। हाँ हाँ सच्चे नाम व्यापारी आए हम, सच्चे नाम व्यापारी हो, सच्चे नाम व्यापारी आए हम, सच्चे नाम व्यापारी हो। और बड़ जीवो तेरा कीनो
नाम व्यापारी आए हम। सच्चा नाम कहो, शब्द गुरु कहो, वर्ड कहो, ये असली व्यापार है, ये असली भक्ति है। हाँ हाँ जी। हाँ पूजन कोई कोई बेचे काशी पीतल, कोई कोई बेचे काशी पीतल, कोई कोई लोग सुपारी हो, कोई कोई लोग सुपारी हो। हमको ला दो नाम साहिब रो, हमको ला दो नाम साहिब रो। विशेला दे संसारी हो, विशेला दे संसारी हो। सच्चे नाम व्यापारी आए हम हो। हाँ कोई कोई पूंजी नहीं खूटे नफा चौगना, पूंजी नहीं खूटे नफा चौगना। बनज किया अति भारी हो, बनज किया अति भारी हो। आठ जुगाती रोक सके ना, आठ जुगाती रोक सके ना। निर्भय रहा हमारी हो, निर्भय रहा हमारी हो। बाहर जितने व्यापार हैं ये तो तन के लिए, तन को पालने के लिए, ये विषय विकारों के हैं। बाकी जो कर्म धर्म वगैरह किए हैं वो भी रास्ते में लूट लेते हैं जमदूत। कर्म धर्म पाखंड जो दिस से तीन जम जागाती लूटे, निर्वाण कीर्तन गावो करते का न्यूक से जो छूटे। एक मुस्लिम फकीर था, आगे क्या धर्मराय के कहने लगे ले जाओ इसको स्वर्गों में। कहने लगे बस मेरी भक्ति यही है, अच्छा भी ले जाओ नरकों की तरफ। नरकों की तरफ गया, अब उसको भूख लगी कि भाई खाने को। कहने तेरे पास फलाना कर्म किया है उसका बदला दे दे, प्यास लगी फलाना कर्म किया उसका बदला दे दे। खाली आ गया, पूछा भाई ये तेरी भक्ति है? ये तो जमदूत ही लूट लेते हैं रास्ते में, यहाँ से पुलिस पकड़ के ले जाती है। वो कहते हैं भाई भूख लगी है, तेरे पैसे जेब में हैं तो टिकला देते हैं, पानी पीना है पैसे हैं तो दे। थक गया जीप किराए पे ले लेते हैं पैसे, बस थाने तक ख़त्म। इस तरह ये वहाँ भी ऐसे ही हाल है, ये नकल है। इस भक्ति को नहीं लूट सके, हर जुगाती रोक नहीं सके, इस भक्ति को नहीं लूट सकते। सच्चे नाम की, हाँ ये असली है। हाँ